अब इस सवाल में हमें क्या करना है, क्या निकालना है, गुणज तो निकालना है, लेकिन कैसे? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या बताया था? उसी को उभयनिष्ठ बोलते हैं, उसी को सर्वनिष्ठ भी बोलते हैं। क्या? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब कितनी संख्याएं दी गई इधर? कितनी? तो उभयनिष्ठ का मतलब कौन सी संख्या निकालना है जो कितनी संख्याओं में एक सी मिले? कितनी? तीनों। वह संख्या ज्ञात करना है जो तीनों संख्याओं के गुणज निकालने पर तीनों में एक बार आए। तीनों में एक बार आए। तो कितने तरीके से कर सकते हैं इसको? दो तरीके से। कितने? दो तरीके से। कैसे? सबसे पहले 6 के गुणज निकालो अलग से, फिर काय के 10 के गुणज, फिर 15 के गुणज। तो निकाल लो, 6 के निकालो। 6 एकम 6, 6 दूनी, फिर बोलते जाओ। हाँ 54, 7, 10 तक की टेबल अपन कर ले। ऐसे 10 का 10 एकम 10 पौने 50, 10 चौक 60, 10 साते 70, 10 आते 10 दाम 100, 10 तक है ना। 15 एकम 15, 15 नहीं, 15 चौके 15 पौने, 15 छक्के 15 सत्ते 15 अट्ठे 15 नंबर 15 धाम। अब उन्होंने क्या बोला? अब अगर केवल एक संख्या के गुणज लिखने बोले हो, 6 के 5 लिखो, या 10 के प्रथम 5 गुणज लिखो, या 15 के प्रथम 5 गुणज लिखो, तो अपन कोई एक संख्या लेते, उसका इंटू कर लेते या उसकी टेबल पढ़ लेते। लेकिन उन्होंने कौन से गुणज निकालने को बोला है? उभयनिष्ठ। तो देख लो इसमें से पहला उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है? 30। कौन सा? जो तीनों जगह मिल रहा कि नहीं मिल रहा? तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणज बराबर कितना है? 30। ये हो गया पहला तरीका। पहला तरीका क्या है? सबके अलग अलग क्या निकालो, जितनी संख्याएं दी है उतनी संख्याओं के अलग अलग क्या कर लो, गुणज निकाल लो, गुणा कर लो, टेबल पढ़ लो, इंटू कर लो, या फिर दुनिया पढ़ लो। अगर संख्याएं छोटी हैं तो टेबल पढ़ के निकाल सकते हैं, अगर संख्याएं बड़ी हैं तो कैसे निकालेंगे? क्या करके? अगर संख्याएं बड़ी हैं तो क्या करके निकालेंगे? हाँ वेरी गुड। कैसे निकालते गुणा? एलसीएम। अगर बड़ी संख्या है तो कैसे निकालेंगे? हाँ बड़ी संख्या है तो उनका क्या करके, छोटी संख्या की तो टेबल पढ़ ली, बड़ी संख्या है तो टेबल पढ़ सकते हैं क्या बड़ी संख्या की? तो फिर कैसे करेंगे? उनका क्या कर देंगे? क्या करेंगे? उनका क्या करेंगे? इंटू क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? 25 की निकालना, तो 25 के गुणज कैसे निकलेंगे? एलसीएम निकालोगे 25 अकेले का, तो कैसे निकालोगे? क्या करेंगे? गुणा करके। अब दूसरा तरीका क्या है? अब हमें 6, 10 तथा 15 में उभयनिष्ठ गुणज चाहिए। तो 6, 10, 15 क्या कर दो इनके? क्या कर दो? एलसीएम निकाल लो। ये दूसरा तरीका है। 3, 5, 15, 1, 5, 5, फिर 1, 1, 1, तो मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना गया? क्या गया? तो देखो ये दोनों उत्तर कैसे हो गए? एक से हो गए। तो दोनों में कौन सी विधि सरल है? पहली की दूसरी? दूसरी वाली। तो जब अनेक मतलब संख्याएं ज्यादा हो, उनका उभयनिष्ठ गुणज निकालना हो, तो उनके उभयनिष्ठ गुणज निकालने के लिए
एक तरीका ये है सबके अलग अलग गुणज निकालो और जो एक सी संख्या हो उसको लिख लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, सभी संख्याओं का एक साथ क्या निकाल दो, क्या निकाल लो, जो एलसीएम आएगा वही उसका उभयनिष्ठ गुणज, वही उसका उभयनिष्ठ गुणज होगा या कहलाएगा, कुछ भी बोल, ठीक है, समझ में आ गया। इस सवाल को कितनी विधि से किया जा सकता है बेटा, तो पहला तो तरीका ये है कि इधर काय के गुणज देखो, 9 के गुणज देखो, 9 के गुणज मतलब क्या करो, 9 की कब तक पढ़ोगे 9 की टेबल, कब तक, जब तक कि वो संख्या काय के बीच में ना मिल जाए, 1200 और, तो इतनी बड़ी टेबल पढ़ लेंगे अपन, टाइम भी ज्यादा लगेगा क्योंकि हमें इंटू करना पड़ेगा 10 के बाद मतलब 9 9 10 7 90। अब इसके बाद हमें टेबल नहीं बनेगी, 11 तक बन सकती है, 12 तक बन सकती है, लेकिन फिर 13 फिर 14 फिर 15 ऐसी टेबल हमें कब तक लिखना पड़ेगी जब तक कि वो संख्या काय के बीच में ना मिले, 1200 और 1300। ऐसे ही 7 के गुणज निकालो, और ये 7 के गुणज भी कब तक निकालना पड़ेंगे, मतलब 7 की टेबल कब तक पढ़ना पड़ेगी, जब तक कि 1200 और 1300 के बीच की संख्या ना मिल जाए, तो हमें इस विधि को यूज नहीं करना। तो दूसरी विधि क्या है, अभी बताइए दूसरी विधि, दूसरी विधि क्या है, तो 9 तथा 7 का क्या निकाल लो, हाँ क्या निकाल रहे, तो निकाल लो बेटा 9 और 7 का एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 से भाग दे दो, 3 एक 7, फिर 7 से दे दो 1, तो 3 इंटू 3 इंटू बराबर 60, तो ये उभयनिष्ठ बोला ना उसने, तो उभयनिष्ठ बोला तो हम उभयनिष्ठ के लिए क्या करेंगे, जितनी संख्या दी है उन सबका क्या निकाल लो एलसीएम, तो उभयनिष्ठ एलसीएम तो मिल गया, लेकिन क्या ये उत्तर है उसका, हमें उत्तर का कहाँ का चाहिए, किस संख्या, कौन सी संख्याओं के बीच में, अब ये कैसे निकले, तो 1200 होंगे क्योंकि उभयनिष्ठ तो निकल चुका हमारा, उभयनिष्ठ जो गुणज है वो निकल चुका, लेकिन अब वह संख्या में चाहिए 1200 और 1300 के बीच की, तो कैसे निकालें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 63 का क्या कर लो इंटू 63 के भी क्या निकाल लो, 63 के गुणज निकालोगे, एक तो ये उभयनिष्ठ गुणज है पहली चीज, मतलब ये 9 की टेबल में भी मिलेगा और 7 की टेबल में भी मिलेगा, तो जब 63 के गुणज जो निकालोगे वो गुणज कैसे रहेंगे, सारे के सारे उभयनिष्ठ गुणज रहेंगे, क्या रहेंगे, उभयनिष्ठ गुणज रहेंगे, निकाल 63 इंटू 1, 63 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 63 इंटू ऐसे ही निकालते जाओ 63 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 63 इंटू, इसका उत्तर कितना आएगा 600, संख्या हमें काय के बीच चाहिए 1200 और, तो अब हम इसके बाद 63 इंटू 11 नहीं करेंगे, कर सकते हैं ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, 12 63 इंटू 13, अगर आप इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1200 और 1300 के बीच की संख्या नहीं रहेगी, तो फिर कब मिलेगी हमें, जैसे ही 63 इंटू कितना कर दो, क्यों, क्योंकि 10 बार करने से 630 आ गया, और 20 बार करोगे तो कितना आ जाएगा 1260, मिल गई दोनों के बीच में, 1200 और 1300 के बीच की संख्या मिल गई, तो अब हमें ऐसे इंटू नहीं करते रहना, करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, तो हमने देखा कि 63 इंटू 10 का इंटू करना है तो 630 मिल रहा, और संख्या चाहिए हमें 1200 और 1300 के बीच में, तो इसी का हम क्या करते सीधा 10 से किया है तो 10 के 2 कितने होते, डायरेक्ट 20 से कर दो,
तो हमें संख्या मिल गई 1200 और 1300 के बीच मिल गई। एक तरीका ये है कि पहले हमने एलसीएम निकाला, फिर उनका क्या निकाले, क्या निकाले, गुणज। और ये गुणज कौन से हैं, कैसे हैं, उभयनिष्ठ है। ये इसमें भी मिलेंगे और ये सारी की सारी संख्या जो यहाँ आ रही हैं, ये सारी की सारी संख्या 9 की टेबल में भी मिलेगी और 7 की टेबल में भी मिलेगी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ गुणज है। उभयनिष्ठ है कि नहीं? ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि जो हमारा एलसीएम निकल के आया है, क्या निकल के आया, 63। किसने उत्तर दिया, 4। और कौन से, जल्दी बोल। पहला क्या है, 97। दूसरा, तीसरा, 6। चौथा, तो इसमें से पहला तो उत्तर हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उत्तर चाहिए 1200 और 1300 के बीच में। अब ये 3 उत्तर हमारे पास हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से हमें ढूंढना है। तो क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा एलसीएम आया है 63, इस 63 का भाग काय में दे दो, काय में दे दो। इन तीनों में देख लो, जिसमें भाग चला जाए वो उसका क्या हो, उत्तर हो। एक तो तरीका ये है कि हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद उसके भी क्या निकाल लिए, गुणज, और वो गुणज जिसका उत्तर होगा जो 1200 और 1300 के बीच में मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो जो हमारा एलसीएम आया है उस एलसीएम से, क्योंकि ये भी उत्तर है, ये भी गुणज ही दिए हैं, ये भी गुणज काय के दिए, 63 मतलब किसके, 9 के और 7 के, 9 के और, या तो 9 और 7 का भाग दे दो अलग अलग, 12 60 में 9 का भी दे दिया, या फिर 8 7 का भी दे दिया, ऐसा 9 से दे दिया और काय का, 7 का। अगर हमें अलग अलग भाग नहीं देना है तो डायरेक्ट हम काय से भाग दे दें, एलसीएम से। क्यों, क्योंकि ये 63 है, वो 9 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में, तो हमने 63 से भाग दे दिया, जिसमें 63 का भाग चला जाएगा इन तीनों में से, वो उसका उत्तर हो जाएगा। तो क्या उत्तर होगा इसका, 1200, क्योंकि हमने निकाल के रखा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको इस प्रकार से करते, ठीक है।